बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस का है। sin टू द पावर 6x dx इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम आई से डिनोट कर लें तो आई की वैल्यू हमें फाइंड करना है sin टू द पावर 6x dx। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि cos x प्लस आई साइन x की वैल्यू z के इक्वल है। इससे अगर हम 1/z की वैल्यू को फाइंड करें, यानी 1/z की वैल्यू तो ये लिखी हुई है cos x प्लस आई साइन x। अभी तो देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट की पावर नहीं लिखी तो प्लस का 1 है, लेकिन अगर हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो cos x प्लस आई साइन x की पावर हो जाएगी -1 और यहाँ पर हम डी माइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे। इब्राहिम डी माइवर के थ्योरम को यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होती है उसका इस एंगल में इंटू हो जाता है। फार्म जैसे यही होना चाहिए, कॉस प्लस आई साइन, जो भी एंगल है सेम होना चाहिए यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस -x प्लस आई इंटू साइन -x। हालांकि हम लोग जानते हैं कि कॉस -x जो होता है वो कॉस x के ही इक्वल होता है और ये माइनस साइन में माइनस बाहर आ जाएगा। साइन -x माइनस साइन x के बराबर होता है तो माइनस बाहर ले लिया, आई साइन x हो गया। यानी 1/z की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी z प्लस z 1/z की। तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। z की वैल्यू तो क्लियरली है, जो मानी थी हमने cos x प्लस आई साइन x है और 1/z की वैल्यू ये लिखी है आपके सामने cos x माइनस आई साइन x, जो हम डिटेल में दिखा दे रहे हैं। जब ऐड करें तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे cos x। ये z और 1/z को जब हमने प्लस किया तब तो ये आ रहा है, z और 1/z को प्लस किया तब तो ये आ रहा है और जब माइनस करेंगे देखिए कितना आएगा, उसी की हमें ख़ास तौर से भी ज़रूरत है। और हम z में से माइनस कर रहे हैं 1/z को, तो z की वैल्यू पुट कर दें जो कि cos x प्लस आई साइन x हमने मानी थी और यहाँ पर माइनस 1/z की वैल्यू पुट करें। cos x माइनस आई साइन x है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जो ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इस ब्रैकेट से पहले जो है वो माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस वाला माइनस का हो गया cos x, ये माइनस था तो प्लस हो गया आई साइन x। cos x प्लस माइनस कैंसिल और ये आई साइन x लाइक टर्म है तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे आई साइन x z माइनस 1/z। यहीं से हम लोग अभी शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आगे की तैयारियाँ कर लेते हैं। हमारे पास z की वैल्यू तो है, अगर z की पावर n फाइंड करें तो क्या होगा, z की वैल्यू कितनी है cos x प्लस आई साइन x है और उसकी पावर n है। यहाँ पर जैसा कि डी माइवर थ्योरम होती है कि पावर में एंगल का इंटू हो जाता है, ये cos nx प्लस आई साइन nx हो जाएगा z टू द पावर n। और इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1/z टू द पावर n की। तो यानी z टू द पावर n की वैल्यू हमारे पास ये है cos nx प्लस आई साइन nx और यहाँ पर पावर z की n है तो लिख दें और इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी cos nx प्लस आई साइन nx की होल पावर माइनस n और इब्राहिम डी माइवर की थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये पावर का इसमें एंगल में ये भी पावर, ये हमने थोड़ी सी गलती कर दी है कि z टू द पावर n होल वैल्यू जो है इतने के बराबर है। यहाँ पर हमें n की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये पावर अगर नहीं लिखी है तो आपको मालूम 1 होगी और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 1 होगी। ये z टू द पावर n की वैल्यू ऊपर लिखी थी, टोटल वैल्यू यही नोट करना थी और इसमें ब्रैकेट की पावर यानी 1 है और जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और इसमें इब्राहिम डी माइवर की थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो उसमें एंगल में पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो cos nx में -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर
और इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एन एक्स के बाद मल्टीप्लिकेशन -1 में, तो हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए ये कॉस एन एक्स हो जाएगा, लेकिन साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस का आई साइन एन एक्स हो जाएगा 1/z⁴n। अब हम यहाँ पर सबसे पहले z की पावर n प्लस 1/z⁴n की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और ये वैल्यू जो है वो z⁴n ऊपर फाइंड की थी, cos nx प्लस आई साइन nx, और इसी तरीके से 1/z की वैल्यू जो कि यहाँ पर cos nx माइनस आई साइन nx होगी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स cos nx हो जाएगा, तो ये वैल्यू z⁴n प्लस 1/z⁴n फाइंड कर ली। इसी तरीके से z⁴n माइनस 1/z⁴n भी फाइंड कर लें। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन इस तरीके की जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ज़रूरत होगी, तो आप के ऊपर ये छोड़ दिया आपने कि डिसाइड करना कि किसकी वैल्यू निकाल के रखना है और किसकी, हम सब की वैल्यू यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। हालाँकि आपको आगे चल के प्रैक्टिस से पता हो जाएगा कि इसको निकालना है, इसको नहीं निकालना है, या इसको निकालना है, इसको नहीं फाइंड करना है। तो z⁴n की वैल्यू तो हमने लिख रखी है ऊपर, cos nx प्लस आई साइन nx माइनस 1/z⁴n cos nx और माइनस आई साइन nx, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों चूँकि लाइक टर्म है तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स आई इंटू साइन nx हो गया। ये z⁴n माइनस 1/z⁴n, इन सभी वैल्यूज़ का, जैसे कि ये वैल्यू है, इसको उससे पहले जो वैल्यू आई थी उनको अगर हम इक्वेशन डाल दें तो आगे चल के हमें इनको बुलाना आसान पड़ेगा। सबसे पहले जो वैल्यू मिली थी हमें z प्लस 1/z की वैल्यू, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और फिर सेकंड वैल्यू जो मिली थी यानी z माइनस 1/z की वैल्यू, तो इस इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं। और फिर इसके बाद में, हालांकि ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनका पर्टिकुलर फार्म है, यानी इक्वेशन नंबर हम इसको 3 डालना है, z⁴n प्लस 1/z⁴n का, क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर इक्वेशन n बराबर अगर आप रख देंगे 1 रख देंगे तो इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो सिर्फ इनको ही लिखे, इन वैल्यूज़ को ही फाइंड करें, लेकिन वो उतना तो आसानी रहेगी आपको शुरुआत में समझने के लिए, जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है साइन की काफ़ी बड़ी पावर है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे। ये पावर हमारी इवन पावर भी है, तो इसके और इसी मेथड का हमको यूज़ करने के लिए बोला गया, तो फिर हमें तो इसी को अप्लाई कर किस तरीके से करना है। देखिए 6 पावर है, तो साइन की पावर 6 पावर हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से, यानी दोनों तरफ इसमें साइन की पावर 6 कर देंगे। यानी हम पहले तो शुरुआत कर रहे हैं 2i साइन की पावर 6 चाहिए था, लेकिन इक्वेशन नंबर हमने 2 को देखा, उसमें हम 2i भी इसके साथ में ले गए, क्योंकि हमें इस टोटल वैल्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पता है। ये वैल्यू जो है वो z माइनस 1/z है, और उसकी पावर हो जाएगी 6, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये थे ब्रैकेट में हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का हमने यहाँ पर अभी यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखी है। अब हम दोनों तरफ अपना जो प्रोसीजर है वो जारी रखेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो है वो आपको मालूम है कि बाइनोमियल थ्योरम 2 टर्म है, तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम में क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा। डायरेक्ट डिटेल में हम इसको नहीं जाएंगे, हालांकि और भी मेथड है, आसान तरीका बाइनोमियल थ्योरम की स्पेशल केस से हम और आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम उसको भी नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 2 की पावर भी 6 हो जाएगा, i की पावर 6 हो जाएगा, और साइन की पावर 6 हो जाएगी, जो हमें ज़रूरत है। और यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम रहता है कि सबसे पहले लिखते हैं जो पावर होती है 6 से 0 लिखते हैं, और z की पावर उतनी ही लिख देंगे जितनी ये लिखे हैं, यानी 6, और 1/z की पावर अगर लिखना चाहें तो ये लिख दें, जो यहाँ लिखा है 0 लिख दें। हालांकि 0 हो गए तो पावर वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इसे ना ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि
ये बीच में माइनस साइन है तो बिटवीन साइन अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करते जाएंगे। और ये 6c पहले तो 0 आया, अब की 1 आएगा और z की पावर लिखना है तो इसमें से ये माइनस कर रहा था तब 6 आया था, तो ऐसे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। और 1/z जो दूसरा टर्म है ये, उसकी पावर पहले 0 थी अब की 1 हो गई, पहले 0 थी तो 0 आ गया, 1 था तो 1 आ जाएगा, ऐसे ही अब की 2 आ जाएगा, 6c 2 आ जाएगा। और z टू द पावर निकला है, इसमें से ये माइनस कर देंगे यानी 6 - 2 तो ये 4 हो जाएगा। और 1/z की पावर हो जाएगी, ये 2 लिखा है तो 2 हो जाएगी। और टर्म आपको मालूम है प्लस माइनस आएंगे अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। हालांकि रीज़न ये है कि ऐसे प्लस मानते हुए माइनस 1/x लिखेंगे तो ऑड पावर होगी तो माइनस आ जाएगी, इवन में वो माइनस जो है वो प्लस में बन जाएगा अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का जो शुरुआत वाली फार्म होती है उसका यूज़ करें। अगर माइनस है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से भी डायरेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगला टर्म आएगा 6c 3 आएगा और z की पावर, इसमें से ये माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और 1/z की पावर हो जाएगा 3, वो माइनस था वो शुरू में पहुँच गया, आपको बता ही दिया था। प्लस नेक्स्ट टर्म 6c 4 आएगा और z की पावर, इसमें से ये माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी z की पावर ये देखने लगातार घटती जा रही है और 1/z की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, अब की ये पावर 4 हो जाएगी। अगले टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव की वजह से माइनस में आएगा और 6c 5 हो जाएगा 4 के बाद, और z की पावर इसमें से ये माइनस किया 1 और 1/z की पावर की 5 हो जाएगा। और ये तब तक आता रहेगा जब तक बराबर ना हो जाए, यानी अगला टर्म प्लस का 6c 6 हो जाएगा और z की पावर 0 हो जाएगी। तो लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें ना लिखें, 1/z और उसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म लेफ्ट में भी हम सॉल्व करते चल रहे हैं। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 होता है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स और i की पावर 6 को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, i की पावर 4 इंटू i की पावर 2, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर ये ऐड होकर 6 को हमने 2 पार्ट में ऐसे बांट दिया। साइन की पावर 6x इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं i की पावर 6 इक्वल टू -1, लेकिन हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जब 0 होता है तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, z टू द पावर 6 यानी 6c 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है और z इसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 आ जाएगी। माइनस ये 1 होता है तो ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसकी बराबर आ जाता है, यानी 6 के बराबर आ जाएगा। z टू द पावर 5 है और यहाँ पर 1/z है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर 6c2 की वैल्यू हमको फाइंड करना होगी। तो 6c2 की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करके बता दे रहे हैं। 6c2 कैसे फाइंड करेंगे, 6c2 इज इक्वल टू, और एक शॉर्टकट मेथड है उससे बता रहे हैं। पहले 6 को लिखेंगे, उससे एक कम यानी 5 को लिखेंगे, अपान में लिखेंगे, या जैसे 2 लिखा है तो 2 फैक्टर ही आएंगे, 2 फैक्टर ही आएंगे, और अपान में भी पहले 2 लिखेंगे और उससे एक कम करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब 2 से कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा 6 कैंसिल, और 3 × 5 जो बचा उसका इंटू 15 होता है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 आ गया ये। और फिर हम जो लिखा था वैल्यू वो 6c2 की वैल्यू थी। उसके बाद हम इस टर्म को लिखेंगे क्योंकि z की पावर 4 है और 1/1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम इस टर्म को लिखेंगे, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह है हमारे पास। -6c3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 6c3 की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरीके से फाइंड करेंगे। 6c3 की वैल्यू जैसे 62 की वैल्यू फाइंड करी थी, तो यहाँ पर चूँकि 3 है तो 3 फैक्टर आएंगे। पहले 6 लिखेंगे, इससे कम 5 होता है, इसके कम 4 होता है, अपान में शुरुआत करेंगे 3 से, और 3 से कम 2 होता है, 2 से कम 1 होता है, 1 को चाहे ना लिखा करें। और 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 4 में इंटू होकर 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से 6c3 की वैल्यू याद कर लें 20 होती है, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये वैल्यू हो गई 6c3 की वैल्यू। उसके बाद z³ है, z³ को लिख दें, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, z का क्यूब z³ हो जाएगी। इस टर्म को लिख दिया। इसके बाद इस टर्म को लिखना है 6c2 की वैल्यू 6c4 की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 6c2 की वैल्यू होगी।